हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI एक ऐसा शब्द जिसने पूरी दुनिया को एक वादा किया कि वो पूरी दुनिया को बदल देगा। लोगों को लगा एक नई औद्योगिक क्रांति है, लेकिन अब यह AI पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को डरा रहा है। चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो IMF हो, चाहे बैंक ऑफ इंग्लैंड हो, चाहे गोल्डमैन सैक्स हो या फिर JP मॉर्गन, सभी एक सुर में एक ही बात बोल रहे हैं कि AI अब बबल बन चुका है और हर बबल एक दिन फूटता जरूर है। क्या ये वही पॉइंट है जहां पर इतिहास अपने आप को दोहराने जा रहा है? क्या हम .com क्रैश 2.0 की दहलीज पर फिर से खड़े हैं, और अगर हां तो इसका असर भारत पर क्या पड़ने वाला है? चलिए जानते हैं इस बात को गहराई से तथ्यों के साथ कि AI बबल होता क्या है, बबल क्या है इकोनॉमी में, कैसे बना ये बबल। क्योंकि IMF की प्रमुख जो है क्रिस्टियाना जॉर्जीवा, उनका एक बढ़िया स्टेटमेंट अभी मैंने सुना। उन्होंने कहा अनसर्टेनिटी इज न्यू नॉर्मल, यानी कि अस्थिरता ही सामान्य है। तो इस मुद्दे को गंभीरता से डिटेल में समझते हैं और देखते हैं कि क्या AI बबल बन चुका है और अब ये फूटने वाला है। शुरू करते हैं आज का वीडियो, और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बताता हूं, UPSC मेंटोर पंकज सर। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप करंट से हमेशा अपडेट रहेंगे। सबसे पहली बात, AI रिवॉल्यूशन की बात करते हैं। क्या ये रिवॉल्यूशन है या इल्यूजन है, भ्रम है या क्रांति है? देखिए, 2023 की शुरुआत से लेकर के 2025 के अंत तक ये वो दौर है जब पूरी दुनिया ने AI रिवॉल्यूशन का जश्न मनाया है। हर कंपनी ने कहा हम AI ला रहे हैं, हर निवेशक ने बोला कि आप AI में पैसा लगाओ, हर स्टॉक कह रहा है कि मैं उड़ने वाला हूं। लेकिन 2025 का अंत आते आते IMF क्या कह रहा है? IMF कह रहा है कि AI स्टॉक्स अपनी फंडामेंटल से बहुत आगे चले जा चुके हैं। एनवीडिया की वैल्यू अगर हम देखें, इसकी वैल्यू है $5 ट्रिलियन, जो कि कई देशों की GDP से भी ज्यादा है। ओपन AI की वैल्यू है $500 बिलियन। और अगर हम देखें ओपन AI का मुनाफा तो लगभग नगण्य है। और सबसे चिंताजनक बात क्या है? सबसे चिंताजनक बात यह है कि 95% एंटरप्राइज AI प्रोजेक्ट्स अब तक कोई वास्तविक आर्थिक रिटर्न नहीं दे पाए हैं। यह MIT की स्टडी है 2024 की। तो सवाल यह उठता है कि यह इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है या एक बहुत महंगा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। अब समझते हैं कि यह बबल बनता कैसे है, यह बबल बना कैसे, बबल की एनाटॉमी क्या है, कैसे बना यह बुलबुला। तो देखिए, अगर हम इस बुलबुले की बनावट को देखें तो वास्तव में S&P का 40% हिस्सा सिर्फ टेक स्टॉक पर निर्भर है, और अगर ये टेक स्टॉक एक बार हल्का सा भी हिले तो पूरी अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। कैसे बना ये बबल? इस बबल को समझते हैं। देखिए, पहला चरण आता है जब इनोवेशन या एक्साइटमेंट होता है, स्पार्क फेज कह सकते हैं इसको। हर बबल की शुरुआत एक नई टेक्नोलॉजी या एक नई कहानी से होती है, कुछ ऐसा जो पूरी दुनिया को बदल देने का दावा करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखिए तो 1990s में क्या था? 1990s में इंटरनेट आया, .com बूम हुआ, 2017 में क्रिप्टो करेंसी आई, 2023-24 में उसी की तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बूम आया। और जब भी कोई नई खोज होती है, नई प्रगति आती है, तो लोगों में उत्साह बढ़ता है और लोगों को लगता है कि सब कुछ बदल जाएगा। और यहीं से शुरू होती है एक्सपेक्टेशन कि ये अब दुनिया को पूरा बदलने वाला है। इसके बाद आता है दूसरा चरण, जहां पर मास इन्वेस्टमेंट होता है, जिसको हम मनी रश फेस कह सकते हैं। अब जैसे जैसे लोगों का उत्साह बढ़ता है, निवेशक और कंपनियां दौड़ पड़ती हैं उसमें और ज्यादा निवेश करने के लिए। लोग, एक स्लोगन बन जाता है कि अब AI में पैसा लगाओ, अभी मौका है, इससे बहुत फायदा होगा। वेंचर कैपिटलिस्ट, हेज फंड, स्टार्टअप्स सब इसी दौड़ में भागने लगते हैं। हर निवेशक सोचता है कि वह अगला बड़ा विजेता बनेगा और AI के थ्रू सब कुछ करेगा, और इससे
उन कंपनियों की, जो कंपनियां इसमें काम कर रही हैं, उनका वैल्यूएशन बहुत तेजी से बढ़ने लगता है और फंडामेंटल्स इसके बहुत पीछे रह जाते हैं। फंडामेंटल्स का मतलब है वास्तविक कमाई या लाभ, और यह हाइप पूरे मार्केट को डोमिनेट करने लगती है। इसके बाद आता है तीसरा चरण, जहां पर एक्सेसिव ऑप्टिमिज्म होता है, यानी कि जिसको हम ब्लाइंड फेथ फेज कह सकते हैं। अब मार्केट रियलिटी पर नहीं, बिलीफ पर चलने लगता है। हर कंपनी को यह लगता है कि हम भी एआई ला रहे हैं, हम भी एआई ला रहे हैं। हर निवेशक पूछते भी हैं एआई से मुनाफा कहां से आएगा। आईएमएफ की रिपोर्ट पर अगर हम जाएं तो आईएमएफ की रिपोर्ट यह कहती है कि एआई कंपनियों में ऐसा विश्वास दिख रहा है कि जैसे हर निवेशक मान बैठा हो कि एआई कभी असफल नहीं होगा। इस दौर में मीडिया भी हाइप को फ्यूल करने लगता है, तेज करने लगता है, और हेडलाइंस इस तरीके से जनता के सामने आने लगती हैं कि एआई ने दुनिया बदल दी, नए करोड़पति बन रहे हैं। आम जनता में इसकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ता है, एक नई लहर बनने लगती है। और उसके बाद आता है चौथा चरण, जहां पर ओवर इन्वेस्टमेंट एंड सर्कुलर फंडिंग शुरू हो जाती है, जहां पर बबल इन्फ्लेशन का दौर शुरू होता है। अब बबल फूलने लगता है और कंपनियां एक दूसरे में निवेश करने लगती हैं। जैसे कि मानिए एआई कंपनी ए है, उसने एआई कंपनी बी में पैसा लगा दिया, बी ने फिर से ए में इन्वेस्ट किया, यानी कि सर्कुलर मनी फ्लो शुरू हो जाता है, जो असली मुनाफे से नहीं बल्कि मार्केट कॉन्फिडेंस पर टिका हुआ होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं कि .com एरा में भी यही हुआ था, जब कंपनियां आपस में शेयर्स खरीद बेच कर रही थी और अपने शेयर्स की वैल्यू बढ़ा रही थी। और आज एआई में भी सेम पैटर्न दिखाई दे रहा है। एनवीडिया हो, ओपन एआई हो, माइक्रोसॉफ्ट हो या अमेजॉन हो, सब एक दूसरे के इकोसिस्टम में पैसा डाल रहे हैं और शेयर्स इन्फ्लेट कर रहे हैं। इसके बाद आएगा पांचवा चरण, जहां पर कंसंट्रेशन रिस्क शुरू होगा। जैसे जैसे बबल बढ़ेगा, पूरी अर्थव्यवस्था कुछ कंपनियों पर निर्भर हो जाएगी। आईएमएफ के अनुसार आज अगर हम बात करें तो एस&पी का 40% हिस्सा, जो मैंने आपको बताया, सिर्फ टेक स्टॉक्स पर निर्भर है। अब आप अंदाजा लगाइए कि अगर ये 40% हिस्सा कोलैप्स करेगा, अगर एआई और टेक सिस्टम में गिरावट आ गई तो पूरा मार्केट गिरेगा। कहते हैं ना कि सिलिकॉन वैली में अगर जुकाम होता है तो पूरी अर्थव्यवस्था को बुखार होता है, कुछ ऐसी स्थिति होगी। इसके बाद आता है छठा चरण, जो ट्रिगर एंड कोलैप्स का चरण होता है, जिसे हम बबल बर्स्ट फेज कह सकते हैं कि अब बबल फूटेगा। अब बस एक छोटी सी चिंगारी की आवश्यकता है, जैसे किसी बड़ी कंपनी के घाटे की खबर आ जाए या इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस में गिरावट आ जाए। फिर अचानक सबको रियलिटी चेक मिल जाएगा और लोग शेयर्स बेचना शुरू करेंगे, पैनिक फैलेगा और बुलबुला जो हाइप से फूला था, क्योंकि उसकी रियल वैल्यू उतनी नहीं थी, तो बस पॉपअप फूट जाएगा। तो .com क्रैश जो हुआ था 2000 में, उसमें नैस्डैक में 78% की गिरावट हुई थी। क्रिप्टो क्रैश हुआ 2022 में, जहां पर बिटकॉइन 75% गिरा था। और आईएमएफ कह रहा है कि एआई बबल भी अब उसी रास्ते पर जा रहा है। कौन सी और ऐसे सिग्निफिकेंट इंडिकेटर्स हैं जिससे हमें पता चल रहा है कि धीरे धीरे अब बबल फटने के दौर में जा रहा है? तो देखिए, अगर हम ग्लोबल सिग्नल्स को मार्कआउट करें तो गोल्ड और ग्रेविटी दोनों बढ़ रहे हैं। मतलब जब भी मार्केट को खतरा महसूस होता है तो लोग क्या करते हैं? लोग गोल्ड की ओर भागते हैं। और अगर आप देखिए, मैंने पीछे भी एक वीडियो कर रखा है इसके बारे में, गोल्ड पर सभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, सारे इन्वेस्टमेंट गोल्ड की तरफ भाग रहे हैं, और ये दिखा रहा है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ रही है। आईएमएफ की रिपोर्ट में बताया गया है कि गोल्ड प्राइसेस हैव टच्ड रिकॉर्ड हाईज ग्लोबली, यानी मार्केट का भरोसा अब एआई नहीं सोने पर है, और यही क्लासिकल संकेत है जो बबल के मैच्योर होने को इंडिकेट कर रहा है। बैंक ऑफ इंग्लैंड की अगर हम बात करें तो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी चेतावनी दी है कि एआई ऑप्टिमिज्म फेड्स, अ शार्प करेक्शन इज इनएविटेबल, यानी कि अर्थात अगर ये हाइप टूटी तो ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स में तीव्र गिरावट जरूर आएगी। आईएमएफ का अंदाजा है कि एआई लिंक्ड टेक करेक्शन से ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ में लगभग 1.2% की गिरावट आएगी ग्लोबल जीडीपी में।
तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बबल की क्या स्थिति है। थोड़ा सा अगर हम हिस्ट्री में भी देखें, थोड़ा सा हिस्ट्री को भी देखें तो आपको ट्रेंड बेहतर समझ आएगा। और ट्रेंड क्या रहा है, .com से लेकर क्रिप्टो तक अगर हम देखें तो IMF का कहना है कि हर युग का एक नेक्स्ट बिग थिंग होता है। रेल रोड्स, रेडियो, इंटरनेट, क्रिप्टो, हर बार कहानी एक ही जैसी होती है। पहले हाइप, फिर ओवर इन्वेस्टमेंट, फिर रियलिटी चेक और फिर क्रैश। .com बबल में भी यही हुआ था। अमेजन से याहू तक वैल्यूएशंस असमान कर गई, बहुत ज़्यादा हो गई, ओवर वैल्यूएशन हो गई। फिर वर्ष 2000 में नैस्डैक 78% तक गिरा और ये वही लक्षण है जो दोबारा दिख रहा है। बस फर्क इतना है कि इस बार ये AI पावर्ड है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अंदेशे आधारहीन नहीं हैं। ये सेम पैटर्न पर चल रहे हैं जो ग्लोबल इकोनॉमी में बार बार और लगातार दिखता रहा है। भारत ने भी, अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने भी AI को नेशनल स्ट्रेटजी का हिस्सा बनाया हुआ है। डिजिटल इंडिया मिशन हो, सेमिकॉन पॉलिसी हो, AI स्टार्टअप इकोसिस्टम हो, इन सबको भारत बहुत प्रमोट कर रहा है। लेकिन IMF की चेतावनी भारत के लिए भी संकेत है कि ओवर डिपेंडेंस ऑन हाइप कैन बी वेरी डेंजरस फॉर इंडियन इकोनॉमी। यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए इस पर ज्यादा डिपेंड होना, और जो कि एक हाइप बनाई गई है उस पर डिपेंड होना, वास्तव में एक खतरनाक सिग्नल हो सकता है। भारत को चाहिए कि वो AI को इन्वेस्टमेंट बबल ना बनाए बल्कि डेवलपमेंटल टूल की तरह इस्तेमाल करे। AI को हेल्थ में, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करे, ना कि सिर्फ स्पेकुलेटिव स्टार्टअप वैल्यूएशंस में इस्तेमाल करे, क्योंकि ये ग्लोबल बबल बनेगा और ग्लोबल बबल फटेगा जरूर। तो भारत को IT एक्सपर्ट्स, FDI इनफ्लोज और इसके साथ साथ जो भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, इन पर भी असर पड़ेगा जब ये बबल फूटेगा। देखिए, AI की कहानी हमें एक बड़ा सबक देती है कि इनोवेशन बिना अकाउंटेबिलिटी के इल्यूजन होता है। AI के पीछे दौड़ते वक्त हमने एनर्जी, पावर, वाटर, डेटा कॉस्ट, ये सब को पीछे छोड़ दिया, इस सब पर ध्यान ही नहीं दिया। AI सर्वर्स अब स्मॉल कंट्री में जितनी बिजली खा रहे हैं, AI डेटा के लिए जितना कॉपर, लिथियम और इसके साथ साथ रेयर अर्थ की ग्लोबल डिमांड बढ़ रही है, यानी कि अगर हम कहें तो AI जो है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो नेचुरल रिसोर्सेज के लिए भी एक बड़ी क्राइसिस खड़ा कर रहा है। वाटर, अगर आप देखें तो वाटर कंजम्पशन जो इनके डेटा सेंटर्स होते हैं उसके लिए बहुत ज्यादा है। इस पर आपने डिफरेंट वीडियोस देखे भी होंगे। तो IMF का कहना है कि AI इज रियल बट हाइप अराउंड इट इज अनरियल। यानी कि AI तो सच है, सही है, लेकिन उसके आसपास जो हाइप क्रिएट की गई है वो सही नहीं है। AI ने दुनिया को एक उम्मीद दी है, लेकिन उम्मीद और भ्रम दोनों में एक बहुत पतली लकीर होती है, एक बहुत थिन लाइन होती है। IMF की चेतावनी भी यही कह रही है कि AI बबल may not burst tomorrow, but it's definitely inflating। मतलब हो सकता है कि AI का बबल ना फूटे, कल ना फूटे, लेकिन इसे बहुत ज्यादा हाइप दिया गया है और लगातार हाइप दी जा रही है। तो इतिहास से अगर हम देखें तो बबल कभी भी शांतिपूर्वक नहीं फूटा है। इसीलिए जरूरत है संतुलन की। AI में निवेश किया जाए लेकिन विवेक के साथ किया जाए, इनोवेशन हो लेकिन इमेजिनेशन बेस्ड ना हो, और बिल्कुल ध्यान रखें कि एवरी क्रैश लीव्स बिहाइंड समथिंग वैल्यूएबल। तो इस बार भी जब धूल छटेगी तो दुनिया को AI का असली फायदा मिलना शुरू होगा। आपको यह ध्यान रखना है कि ये चेतावनियां बहुत महत्वपूर्ण है और इतिहास हमेशा हमें चेतावनी देता है। बस सवाल यह है कि हम सुनते हैं या नहीं सुनते हैं। आगे बढ़ते हैं और आपके लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। अक्टूबर का हिंदी बैच स्टडी IQ IAS हिंदी का प्रतिज्ञा प्लस जो फाउंडेशन P2I कोर्स है वो आपके लिए हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में अवेलेबल है। मात्र 19,999 रुपए में। आपको कोड इस्तेमाल करना होगा PK Live। इस कोड का इस्तेमाल करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन इसमें एडमिशन की लास्ट डेट है 15 अक्टूबर 2025। 15 अक्टूबर से पहले इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपकी विधिवत तैयारी हो सके। ये 2027 के लिए है, इसी प्रकार 2028 के लिए और 2026 के लिए भी हमारे बैचेस अवेलेबल हैं। आप चाहें तो हमारे
वेबसाइट पर या ऐप पर जाकर के इसके बारे में डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।